आज हम रेस्पिरेशन को स्टार्ट कर रहे हैं। फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हमने कंप्लीट किया है और अब हम रेस्पिरेशन को स्टार्ट करेंगे। रेस्पिरेशन जो है वो बिल्कुल फोटोसिंथेसिस के ऑपोजिट है। रेस्पिरेशन में क्या होता था, हम लोग ग्लूकोज बनाते थे और किससे बनाते थे, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को मिला के, स्मॉल मॉलिक्यूल्स को बना के हम एक लार्ज मॉलिक्यूल्स बनाते थे, ग्लूकोज, और उससे बाय प्रोडक्ट ऑक्सीजन में बनती थी और यहाँ पे हमें एनर्जी देनी पड़ती थी सनलाइट से। तो ये एक एनाबॉलिज्म प्रोसेस था। मेटाबॉलिक रिएक्शन की टाइप एनाबॉलिक रिएक्शन। एनाबॉलिज्म में क्या होता था कि स्मॉलर मॉलिक्यूल्स मिलकर लार्जर मॉलिक्यूल्स बनाते थे। अब रेस्पिरेशन बिल्कुल इससे उलट है कि लार्जर मॉलिक्यूल जो है वो ब्रेक डाउन होके जो है वो स्मॉलर मॉलिक्यूल्स बनाते हैं और उससे एनर्जी भी रिलीज होती है। क्या होता है रेस्पिरेशन में, ग्लूकोज की ब्रेक डाउन होती है और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो है वो रिलीज होता है, उसके साथ भी एनर्जी भी रिलीज होती है और इसे हम कैटाबॉलिज्म कहते हैं। कैटाबॉलिक रिएक्शन है। और एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म रिएक्शन जो मेटाबॉलिक रिएक्शन की टाइप्स हैं। तो रेस्पिरेशन में क्या होता है, हमारे पास ग्लूकोज की जो है ब्रेक डाउन होती हैं। अब ग्लूकोज का जो ये हमारे पास फार्मूला है, इसमें सी डबल बॉन्ड ONCH COH HC, तो ये यहाँ C6 हैं और H12 है और O6 है। तो इसमें क्या होता है कि जब ग्लूकोज की ब्रेक डाउन होती है ना, ये CH जो हमारे पास CNH हाइड्रोकार्बन होते हैं, ये बेसिकली ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं। इनके दरम्यान ये देखें एक बाउंड है, जैसे यहाँ पे कितने सारे इस तरह के बाउंड हैं। तो हम लोगों ने लास्ट टाइम में पढ़ा था कि एनर्जी जो होती है वो यहाँ पे स्टोर होती है इन बाउंड्स में एज अ पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में। पोटेंशियल एनर्जी जिसे हम स्टोर करते हैं वो यहाँ पे होती है। जब हम इसे ब्रेक डाउन करेंगे ग्लूकोज को, ये जो बाउंड्स है ये ब्रेक होंगे तो एनर्जी जो है वो रिलीज होगी। फिर हम उस जो एनर्जी रिलीज हुई, जो पोटेंशियल एनर्जी थी, उससे हम ATP बनाते हैं, राइट। फिर हमारे पास एक एग्जाम्पल बुक में है कि जब व्हेन वी बर्न अ फ्यूल, जब हम कोई भी फ्यूल को जलाते हैं, इट यूटिलाइज ऑक्सीजन, तो उससे क्या करते हैं, वो ऑक्सीजन को इस्तेमाल करते हैं, यूटिलाइज करते हैं, यील्ड एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ लाइट, हीट, ETC। देखिए, जब जैसे हम गाड़ी में चलाते हैं तो पेट्रोल होता है ना, पेट्रोल क्या होता है, वो फ्यूल होता है ना एक, तो उससे जब हम उसे जलाते हैं तो क्या ऑक्सीजन को वो लेते हैं, लेकिन फिर क्या करते हैं, हीट रिलीज होती है। जब हम आग जलाते हैं तो आग जलाने के लिए हमें जो है वो एयर से जो है वो एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। फिर उससे क्या होगा, एनर्जी यील्ड होगी। कैसे होगी, लाइट की फॉर्म में। आग जलती है तो रोशनी होती है ना, और हीट और गर्माइश भी होती है। तो क्या होता है कि कोई भी चीज़ हम जलाते हैं तो ऑक्सीजन, उसके लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है और एनर्जी जो होती है वो रिलीज़ होती है। इन दिस बर्निंग प्रोसेस ऑक्सीजन इज यूज टू ब्रेक द CH बाउंड। अब वो ऑक्सीजन क्या करती है जिसकी हमें ज़रूरत होती है, वो इन फ्यूल के दरमियान, फ्यूल भी तो एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं, पेट्रोल वगैरह भी, तो उनके बीच जो CH बाउंड होते हैं ना, उनको ये ऑक्सीजन जो है वो ब्रेक करती है। द CH बाउंड प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल्स, उन मॉलिक्यूल के अंदर जो CH बाउंड है, ऑक्सीजन जो है वो उनको ब्रेक करती है इस बर्निंग के प्रोसेस में। अब हमारी बॉडी में जो है वो ग्लूकोज ऐसा फ्यूल है, हमारी बॉडी के अंदर ग्लूकोज इज द फ्यूल ऑफ आवर बॉडी, हमारी बॉडी को चलाते हैं, ये ग्लूकोज है। ऑक्सीजन आके इस ग्लूकोज, इस फ्यूल को तोड़ती है। ऐसे ही जैसे हमने अभी एग्जांपल पढ़ी, बिल्कुल इसी तरह, इन द सेम वे ऑर्गेनिज्म यूटिलाइज ऑक्सीजन फॉर द ब्रेक डाउन ऑफ CH बाउंड। इसी तरह ऑर्गेनिज्म को भी ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। ऑर्गेनिज्म भी ऑक्सीजन को इस्तेमाल करते हैं। किस लिए इस्तेमाल करते हैं, वही CH बाउंड को तोड़ने के लिए। किस में होती है ये, जो हम फूड खाते हैं। जो भी हम फूड खाते हैं उसमें जो है वो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं, प्रोटीन होते हैं, उनमें कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, लिपिड्स होते हैं, ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स है, इनके अंदर CH बाउंड्स प्रेजेंट होते हैं। तो वो ऑर्गेनिज्म जो है वो ऑक्सीजन का इस्तेमाल करते हैं इन बाउंड्स को ब्रेक करने के लिए। तो ये ब्रेक होती है तो एनर्जी रिलीज होती है। हम खाना खाते हैं तो हमें एनर्जी जो होती है वो मिलती है। वो कैसे मिलती है, जो हम फूड खाते हैं उनके अंदर ये CH बाउंड प्रेजेंट होते हैं, और जो ऑक्सीजन होती है जो हमारे ब्लड में होती है वो आके इनको जो है वो ब्रेक डाउन करती है। यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हुई होती है वो रिलीज होती है और हमारी बॉडी को एनर्जी मिल रही होती है। दिस ब्रेक डाउन यील्ड एनर्जी विच इज़ ट्रांसफॉर्म इनटू ATP। अब यहाँ से जो एनर्जी रिलीज हुई थी इसको जो है वो फिर इस्तेमाल करते हैं, ATP में ट्रांसफ़र करते हैं, ATP में स्टोर करते हैं। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस द CH बाउंड आर ब्रोकन डाउन बाय ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन एंड सो कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर प्रोड्यूस। इस प्रोसेस में क्या होता है कि CH बाउंड जो कैसे ब्रेक होते हैं, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन मीन्स रिडॉक्स रिएक्शन होते हैं, और फिर जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो है वो प्रोड्यूस होते हैं। हमारे पास फोटोसिंथेसिस में क्या हो रहा था
कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से जो है हम ग्लूकोज बना रहे थे। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि ग्लूकोज को हम ब्रेक डाउन करके कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बना रहे हैं। तो ये हो गया ना इसका ऑपोजिट बिल्कुल ही। सेलुलर रेस्पिरेशन, द सेलुलर एनर्जी यील्डिंग प्रोसेस कॉल्ड सेलुलर रेस्पिरेशन। ये अब देखें ये रेस्पिरेशन हो कहाँ रही होती है, ये हमारे सेल के अंदर हो रही होती है। ग्लूकोज की ब्रेक डाउन कहाँ होती है, ग्लाइकोलाइसिस कहाँ होती है, साइटोप्लाज्म में। साइटोप्लाज्म कहाँ है, सेल के अंदर। अब हम देखें फोटोसिंथेसिस में क्या हो रहा था, ये जो वाटर है ना, लाइट रिएक्शन में हम वाटर को इस्तेमाल करके ऑक्सीजन को रिलीज़ कर रहे थे एज अ बाय प्रोडक्ट, ठीक है। अब रेस्पिरेशन में क्या होता है, यही ऑक्सीजन जो है वो वाटर को रिलीज़ करती है। और डार्क रिएक्शन में हम फोटोसिंथेसिस में क्या पढ़ा था कि कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो कैल्विन साइकिल में ग्लूकोज प्रोड्यूस करती है, और रेस्पिरेशन में यही ग्लूकोज जो है वो फिर कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ करती है, राइट। अब रेस्पिरेशन कहाँ होती है, सेल में होती है। सेल में कहाँ होती है, साइटोप्लाज्म में। साइटोप्लाज्म में क्या होता है, ग्लाइकोलाइसिस होती है, और ग्लाइकोलाइसिस का मतलब होता है ब्रेक डाउन ऑफ फूड। अब हमारे पास एक टर्म है ब्रीथिंग। अगर स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, वो रेस्पिरेशन को ब्रीथिंग से ही कंसीडर कर देते हैं। देखें दोनों मुख्तलिफ चीज़ें होती हैं। ब्रीथिंग हम सांस लेने को कहते हैं, रेस्पिरेशन को हम सांस लेना नहीं कहते। रेस्पिरेशन में ग्लूकोज की ब्रेक डाउन होती है, और ब्रीथिंग में क्या होता है, सिंपल एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो रही होती है। हम लोग जो है वो ऑक्सीजन को किस में एक्सचेंज हो रही है, दो गैसेस में एक्सचेंज होती है, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन में। हम ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर से इनहेल करते हैं, और फिर जो हमारी बॉडी के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसे एक्सहेल करते हैं। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड हमारी बॉडी में कहाँ से आया, जब हम ब्रेक डाउन ऑफ करते हैं, हम जब रेस्पिरेशन पढ़ते हैं, ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज करते हैं, तो हमने अभी यहाँ पे पढ़ा कि कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होती है। तो हमारे बॉडी में हम कहते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड हमारी बॉडी में कहाँ से आती है, जो हम खार्ज करते हैं। देखिए हम जो फूड खाते हैं, फूड के अंदर ग्लूकोज होता है, उस ग्लूकोज की जब ब्रेक डाउन होती है, उस ब्रेक डाउन में जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होती है। तो हमारी बॉडी से जो कार्बन डाइऑक्साइड जो बाहर निकल रही होती है ब्रीथिंग के दौरान, जिन्हें हम बाहर खार्ज कर रहे होते हैं सांस लेने के दौरान, वो कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आती है, ग्लूकोज से आती है, रेस्पिरेशन के प्रोसेस में रिलीज होती है, ठीक है। हम ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं, वो ऑक्सीजन कहाँ जाती है, हमारे लंग्स में जाती है। लंग्स में फिर जो है फिर वो हमारे ब्लड में जाती है ऑक्सीजन, ठीक है। ब्लड में जो हेमोग्लोबिन जो होता है वो उसे हमारे बॉडी के डिफरेंट सेल्स तक, हमारी बॉडी के एवरी सेल तक जो उसे पहुंचा देते हैं। ट्रांसपोर्ट एवरी सेल ऑफ बॉडी के हर सेल तक जो है वो ऑक्सीजन को पहुंचा देते हैं। अब ये जो सेल में, हर सेल में जब ऑक्सीजन पहुंच जाती है तो वहाँ पे फिर क्या होती है, रेस्पिरेशन होती है, एरोबिक रेस्पिरेशन होती है। अब हम आगे पढ़ेंगे रेस्पिरेशन की भी टू टाइप्स होती है, एनारोबिक रेस्पिरेशन और एरोबिक रेस्पिरेशन। अब ऑक्सीजन की मौजूदगी में जब ग्लूकोज की ब्रेक डाउन होगी, यहाँ पे हमारे पास ऑक्सीजन आया है ना, यहाँ से ये ऑक्सीजन यहाँ से सफ़र करते हुए सेल तक पहुँचा है ना। अब ऑक्सीजन की मौजूदगी में जो रेस्पिरेशन होगी, ऑक्सीजन की मौजूदगी में जो ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज होगी, उसे हम एरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं, और फिर यहाँ से एनर्जी रिलीज होती है। सो ये आज का हमारा रेस्पिरेशन का हम लोगों ने स्टार्ट किया था टॉपिक।